हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सोशल बल्ब में। अ सिंपल रूल डिक्टेट्स माई बाइंग। बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। ये कहा है वॉरेन बफेट ने, जो दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें लोग गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा बहुत ही कम बार घाटे में जाता है। और यही वजह है कि आज वॉरेन बफेट 6,770 करोड़ यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। हालांकि इतने पैसे कमाने के बाद भी इन्होंने अपनी संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा दान कर दिया है। बचपन में जब बाकी सब बच्चे खेल कूद और मौज मस्ती कर रहे होते थे, तब वॉरेन बफेट कंपनियों का कैश फ्लो स्टेटमेंट और उनकी बैलेंस शीट पढ़ा करते थे। यही चीज़ उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। बचपन में ही उन्होंने कह दिया था, या तो मैं 30 साल से पहले मिलियनेयर बन जाऊंगा या तो किसी ऊंची बिल्डिंग की छत से कूद जाऊंगा। बचपन में उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर $38 के भाव पर एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे। फिर वो शेयर की प्राइस बहुत नीचे चली गई। बाद में धीरे धीरे प्राइस ऊपर आई तो उन्होंने इमोशन में आकर $40 की कीमत पे सारे शेयर बेच दिए। फिर वो शेयर ऊपर बढ़कर $202 की कीमत तक पहुंच गया। यहाँ वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की पहली सीख सीखी। इफ़ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। मतलब अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने पैसों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने बचपन में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 Ways to Earn $1000। मतलब $1000 कमाने के 1000 तरीके। उन तरीकों में से एक तरीका उन्हें पसंद आया, जो था पिनबॉल मशीन के बिजनेस का। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एक पिनबॉल मशीन खरीदने में कितने रुपए लगते हैं और उस मशीन से प्रॉफिट बनाकर और ज़्यादा मशीन खरीदने में कितना वक्त लगेगा। तो उन्हें ये बिजनेस अच्छा लगा। उन्होंने पिनबॉल मशीन खरीदकर उसे एक नाई की दुकान पर रख दिया। जो लोग वेटिंग में हो वो टाइम पास के लिए उसे खेल सके। जैसे जैसे उन्हें इस बिज़नेस से प्रॉफिट मिलता गया, उन्होंने वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पिनबॉल मशीन खरीद ली और उन्हें अलग अलग नाई की दुकान पर रख दिया। इस तरह अपने इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छी तरह चलाकर वॉरेन ने इस बिज़नेस को $1200 में बेच दिया। इस तरह उन्हें बचपन में ही अपने बिजनेस स्किल्स का नमूना दिया। वॉरेन बफेट ने बचपन में घर घर जाकर च्युइंगम, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी बेचे। फिर वॉरेन बफेट ने कॉलेज की स्टडीज़ के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पर वहाँ उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्हें पता चला कि मिस्टर बेंजामिन ग्रेहम और मिस्टर डेविड डॉड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वॉरेन बफेट इन दोनों की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस पहले ही पढ़ चुका था और उस बुक से वॉरेन बफेट बहुत प्रभावित हुए थे। मिस्टर बेंजामिन ग्रेहम और डेविड डॉड से इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा सीखने के लिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया, जो आगे चलकर उनकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन साबित हुआ। बेंजामिन ग्रेहम ने उन्हें 2 रूल सिखाए। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। फिर वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्रेहम की पार्टनरशिप फर्म ग्रेहम न्यूमैन में काम किया। वहाँ वॉरेन बफेट ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा। 1956 में जब बेंजामिन ग्रेहम रिटायर हुए तब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया। फिर वॉरेन बफेट अपने होम टाउन ओमाहा आ जाते हैं और खुद की कंपनी शुरू करते हैं, बफेट पार्टनरशिप के नाम से। और उसके अंदर 7 मेंबर्स और होते हैं जो कि इनकी फैमिली और फ्रेंड सर्कल के होते हैं। उस कंपनी से हुए प्रॉफिट ने उन्होंने अपना पहला घर खरीदा और आज भी वो उसी घर में रहते हैं। 1968 में जो उनका रिटर्न आ रहा था वो मार्केट से बहुत ही ज़्यादा था। इनका रिटर्न 58.8% था, जबकि मार्केट का रिटर्न सिर्फ 7.7% था। वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो उस कंपनी के शेयर खरीदते थे जो कि अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब ऐसी कंपनियां कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पर अभी सस्ते में मिल रही है। मतलब उनकी मार्केट प्राइस जो उनकी ओरिजिनल प्राइस से होनी चाहिए उससे कम है। वॉरेन बफेट ऐसी गुड क्वालिटी कंपनियों जो कि अंडर वैल्यूड है उसके शेयर खरीदते थे। उन्होंने इस स्ट्रेटेजी से बहुत पैसा कमाया। फिर उनके ध्यान में एक कंपनी आई, बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो कि अच्छी नहीं चल रही थी। फिर भी वॉरेन बफेट ने उसके शेयर खरीदते गए। एक टाइम पे उन्होंने इतने शेयर खरीद लिए कि वो उस कंपनी के ओनर बन गए और वहाँ उन्हें बहुत लॉस हुआ। यहाँ से उन्होंने सीखा कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो जल्द ही आपको ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। बाद में वॉरेन बफेट ने इस कंपनी पर फोकस किया और जो प्रॉफिट हुआ उसे पोर्टफोलियो में फिर से री इन्वेस्ट कर दिया और इस तरह से उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। वॉरेन बफेट ने कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है
और इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, मतलब हर एक सेक्टर के शेयर ये रखते हैं, कोई एक शेयर के पीछे अपना सारा पैसा नहीं लगाते। वॉरेन बफेट कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सारे पैसे एक ही कंपनी के शेयर के पीछे ना लगाए। अगर आप इनकी अर्निंग का ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ये अपने जो लेटेस्ट ईयर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी 90% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद कमाई है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि सूनर इज़ ऑलवेज बेटर देन डिले, मतलब जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। एक बार बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, वो इनसे मिलने के लिए आए। 30 मिनट की मीटिंग फिक्स की गई। बिल गेट्स को लगा कि ये बहुत ही अलग टाइप के इंसान है, इनसे बात करने में मज़ा नहीं आएगा। पर जब वो मिले तब बिल गेट्स को उनसे मिलकर इतना मज़ा आया कि वो मीटिंग 10 घंटे तक चली। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और आज भी बिल गेट्स के फ़ोन पे 2 नंबर हमेशा स्पीड डायल पे रहते हैं, एक उनके घर का और दूसरा वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट जितने अमीर है उतने हम्बल भी है। उन्होंने कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी 99% वेल्थ चैरिटी में डोनेट कर देना। आज भी अपने साधारण से घर में रहते हैं और अपनी पुरानी कार खुद चलाते हैं। चाहे भले ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान ना हो, पर मेरे हिसाब से दिल के सबसे अमीर इंसान ज़रूर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए द सोशल बल्ब को। मिलते हैं आपसे किसी अलग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।